Dear students, welcome to the new lectures of ICM. ICM सब्जेक्ट में हमने लास्ट वीडियो तक या ऑफलाइन लेक्चर से पहले अप टू लेक्चर 10 यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करा था। यूनिट नंबर 1 में पूरा इंस्टॉलेशन के बारे में डिटेल में समझाया है। उसमें अनलोडिंग करते वक्त कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, इंस्पेक्शन करना जरूरी है, फिर इंस्टॉलेशन से पहले और इंस्टॉलेशन के बाद क्या क्या ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिकल हैवी इक्विपमेंट्स का इंस्टॉलेशन हो जाने के टाइम पे। ठीक है, ये सारी चीजें चैप्टर 1 यूनिट 1 में अप टू लेक्चर 10 हमने समझ ली है। अभी लेक्चर नंबर 11 से लेक्चर नंबर 15 के टॉपिक ये कंबाइंड वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये सारे टॉपिक ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन लेक्चर में लास्ट वीक में आ रहे थे, ठीक है, जो 4-5 दिन आए थे, तो पूरा चैप्टर 3 ऑलमोस्ट डिटेल में वो बच्चों को ऑफलाइन क्लास में समझा दिया था। इसलिए मैं चैप्टर 3 के हर एक टॉपिक के अगर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और फिर से पूरा डिटेल में समझा के भेजूंगा, ठीक है, तो टाइम वेस्ट काफी सारा होगा। तो इससे बेहतर सोचा है कि हम नया यूनिट चैप्टर नंबर 4 और पैरेलली दूसरे फैकल्टी चैप्टर नंबर 2 आपको समझाएंगे। ठीक है, तो हम न्यू चैप्टर कवर कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 3 जो है ये मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। इसलिए जो लोग एब्सेंट थे ऑफलाइन लेक्चर में उसके लिए ये समरी वीडियो है, जिसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे आधे चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे ये वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11 का टॉपिक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और सबसे पहले तो मेंटेनेंस जरूरी है। अगर जस्ट अ मिनट, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट चाहे इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो, ठीक है, अगर उसका रेगुलर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होगा तो ही वो लंबे समय तक अच्छे से वर्क करता रहेगा और उसकी इफिशियंसी बनी रहेगी। इसलिए ये जो मेंटेनेंस होता है, ओके, वो अलग अलग तरीकों से करा जाता है, जिसमें से एक तरीका है मेंटेनेंस का जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आधे चैप्टर का मैं आपको ये वीडियो में समरी या ओवरव्यू दे दूंगा। जो लोग ऑफलाइन लेक्चर में नहीं आए थे उसके लिए है। ठीक है, तो जो लोग ऑफलाइन लेक्चर में आए थे उसको फिर से ये सारे टॉपिक पढ़ लेने हैं, बिल्कुल इजी है, आराम से आप चाहे गुजराती मीडियम में हो इंग्लिश मीडियम में आराम से याद रख सकते हो, सभी के मेन मेन पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का मेंटेनेंस जो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कि मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, तो जैसे मैंने बताया एक प्रिवेंटिव आएगा, एक ब्रेकडाउन आएगा, एक ओवरहोलिंग आएगा। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ओवरहोलिंग, ठीक है, और सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अलग अलग मेंटेनेंस शेड्यूल, ऐसा भी लास्ट में टॉपिक है जिसमें ट्रांसफार्मर का, फिर इंडक्शन मोटर का, स्विच गियर का, ठीक है, और बारिश से पहले और बारिश के बाद अलग अलग ये जो मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर ओवरहेड लाइन का मेंटेनेंस, अंडरग्राउंड केबल का मेंटेनेंस, स्टोरेज बैटरी का मेंटेनेंस, सबके टॉपिक से, ठीक है, जो ये लेक्चर ये चैप्टर में कवर करे हैं। ठीक है, और अगर मेंटेनेंस ठीक से नहीं करा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इफेक्ट्स ऑफ पुअर मेंटेनेंस, ठीक है, और मेंटेनेंस शेड्यूल हर एक इक्विपमेंट का, जैसे मैंने अभी आपको बताया ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर, ओवरहेड लाइंस, इन सब का। ठीक है, और कौन कौन से प्रोबेबल फॉल्ट हो सकते हैं पुअर मेंटेनेंस की वजह से और जिससे इक्विपमेंट बंद हो सकता है, तो ये सारी चीजें हम चैप्टर 3 में समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये डिटेल में चैप्टर 3 में जो मेंटेनेंस टॉपिक हमें पढ़ना है, सबसे पहले मेंटेनेंस की जरूरत, ठीक है, अलग अलग तरह के मेंटेनेंस की जरूरत क्यों है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के फंक्शन कौन कौन से है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का दो प्रकार है, रूटीन मेंटेनेंस और पीरियोडिक मेंटेनेंस। उसकी अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आती है और उसके फायदे कौन कौन से, ठीक है, और बाद में आएगा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में वो डिपार्टमेंट का और क्या कार्य रहता है, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, वो सब। ठीक है, ओवरऑलिंग की एक्टिविटी, तो ये तीनों टॉपिक अलग अलग हो जाएंगे, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, फिर ब्रेकडाउन, फिर ओवरऑलिंग। ठीक है, फिर ये सारे जो टॉपिक होंगे वो जनरल टॉपिक है। फिर यहाँ से पर्टिकुलर
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वाइज मेंटेनेंस शेड्यूल, फिर क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, और प्री मॉनसून बारिश से पहले और बारिश के बाद मेंटेनेंस क्या करा जाता है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा पहले ये चैप्टर में क्या पढ़ना है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, पीरियोडिक मीन्स हर एक वीक या हर महीने कुछ नियमित अंतराल पे हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को जो परचेस करा है और सर्विस में हमने रखा है उसका मेंटेनेंस करना जरूरी है, ठीक है। ये मशीन और इक्विपमेंट है, अगर उसका ढंग से मेंटेनेंस नहीं करा रेगुलरली तो काम करने बंद हो जाएंगे, किसी भी समय वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं और खर्चा बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री हो, जैसे पावर स्टेशन हो गया, सब स्टेशन हो गया, जहाँ पे सिस्टम को कंटिन्यूसली चालू रखना जरूरी है, विदाउट एनी इंटरप्शन। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आए बिना चालू रखना जरूरी है, वहाँ पे प्रॉपर मेंटेनेंस है वो पीरियोडिकली रूटीन में करा जाता है, ठीक है। तो उसमें ये जो मेंटेनेंस होता है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, वो दो तरीके से मेनली होता है, वन इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अनदर वन इज ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसको बोला जाता है, जो रेगुलर मेंटेनेंस या तो पूरी सिस्टम बंद करके जो मेंटेनेंस करा जाता है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, उससे एडवांस में अगर कर लिया जाता है, कोई इक्विपमेंट या डिवाइस वो बंद हो जाए, पूरा खराब हो जाए, उससे पहले ही उसको रेगुलर मैनर में, रूटीन में या पीरियोडिक मैनर में उसको मेंटेन करा जाए, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोला जाता है। मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम आए, बड़ी समस्या आए, उससे पहले ही उसको मेंटेन करना या उसमें चेंजेस ला देना या अपडेट कर देना, अपग्रेड कर देना, या जो भी प्रॉब्लम है छोटे मोटे वो सोल्व कर देना, उसको प्रिवेंटिव बोलते हैं, एडवांस में ही कर देते। कोई बड़ा मेंटेनेंस आए या कोई फॉल्ट आए उसका राह नहीं देखना है, ठीक है, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं। तो मेन दो प्रकार है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस दो तरीके से करा जाता है, एक रूटीन मेंटेनेंस और दूसरा पीरियोडिक मेंटेनेंस। तो चलिए पहले समझते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है उसको रेगुलरली सर्टेन इंटरवल पे, कुछ नियमित अंतराल पे करा जाता है, जिससे इक्विपमेंट्स क्या है अच्छे से और लंबे समय तक विदाउट कोई प्रॉब्लम अच्छे से चले, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या क्या आता है, जनरली इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, क्लीनिंग, ठीक है, ड्राइंग, वार्निशिंग, लुब्रिकेशन, ये सब का वर्ड का मीनिंग क्या है वो हम आगे उसके फायदे में और फंक्शन में समझ ही लेंगे, ठीक है। तो एज पर इक्विपमेंट शेड्यूल ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा जाता है ताकि वो लंबे समय तक अच्छे से चल सके, ठीक है। चलिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में दो प्रकार है, एक है रूटीन मेंटेनेंस। तो जनरल एक्टिविटी जो होती है उसको हम रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत लिखते हैं या याद रखते हैं। पहला है विजुअल इंस्पेक्शन, आपको इसका गुजराती वर्ड याद रख लेना है अगर आप गुजराती मीडियम में है तो विजुअल इंस्पेक्शन मीन्स देख के ही ऑब्जर्वेशन करना, अगर कुछ आपको फॉल्ट दिख रहा है तो उसको नोट डाउन करना और रिपेयर करना, ठीक है, विजुअल इंस्पेक्शन। तो निरीक्षण આપણે જેને કહીએ। दूसरा है क्लीनिंग, तो सफाई करवानी इंस्ट्रूमेंटની બધી રીતના, ક્યાંક ઓઇલ પાર્ટ, ડસ્ટ પાર્ટ મિક્સ થઈને એકદમ જે કહેવાય કે ખરાબ થઈ ગયું હોય, સરફેસ બહાર નીકળે એ બધું ક્લીન કરવાનું। लुब्रिकेशन, तो ऑयल जहाँ पे भी जरूरत है घिसता हो वहाँ पे कुछ ऑयलिंग करना, या हम सबको पता है जैसे बाइक और कार में हम ऐसी ऐसी जगह पे, ब्रेक में सब जगह पे ऑयलिंग करवाते हैं, पर्टिकुलरली बाइक में, ठीक है, तो उसको लुब्रिकेशन बोलते हैं। तो लुब्रिकेशन, क्लीनिंग और विजुअल इंस्पेक्शन, ये वो तीन रूटीन मेंटेनेंस के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हम चाहे मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो उसका रूटीन इंस्पेक्शन करते ही रहते हैं। जैसे घर पे बाइक और कार रहती है उसका भी ये रूटीन मेंटेनेंस 3 महीने 6 महीने में एक बार करते हैं। फिर अच्छे से मेंटेनेंस साल में एक बार या तो 2 साल में एक बार करा जाता है। तो दूसरा टाइप से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का दूसरा जो टाइप है वो है पीरियोडिक मेंटेनेंस। दूसरा टाइप नहीं बोल सकते, बट ये जो तीन प्रोसेस है उसको हमने किस में कंसीडर करी, रूटीन मेंटेनेंस में, ठीक है, ये रूटीन मेंटेनेंस में कंसीडर करी। और बाकी के ये जो स्टेप्स है उसको हम पीरियोडिक मेंटेनेंस में, स्पेशल मेंटेनेंस के अंदर हम उसको कंसीडर करेंगे। तो जब मशीन लंबे समय तक बंद रहता हो और तब मेंटेनेंस करने के बाद ही उसको चालू करा जाता है, ठीक है, अच्छे से चेक करने के बाद। तो कोई भी मशीन को थोड़ी देर तक उसको बंद करते हैं, मशीन स्टॉप फॉर सम पीरियड, और बाद में मेंटेनेंस एक्टिविटी करी जाती है, तो उसको हम पीरियोडिक मेंटेनेंस बोलते हैं। जबकि रूटीन मेंटेनेंस में मशीन को बंद नहीं करा जाता, या तो बंद करते हैं तो बिल्कुल थोड़े समय के लिए ही बंद करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं पूरे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान, चाहे वो रूटीन हो या
पीरियोडिक को, मशीन को लंबे समय तक बंद नहीं रखते, पूरे मशीन को या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को पूरा बंद करके उसके छोटे से छोटे फॉल्ट को रिपेयर करना होता है, वो मेंटेनेंस को ब्रेक डाउन मेंटेनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो पीरियोडिक या तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से अलग हो जाएगा। तो ये तीन हो गए रूटीन मेंटेनेंस के पार्ट, और बाकी के पॉइंट आ जाएंगे पीरियोडिक मेंटेनेंस के अंतर्गत, ठीक है। तो पीरियोडिक मेंटेनेंस में क्या क्या होता है, जनरली टेस्टिंग, रिकॉर्डिंग, रीवार्निशिंग, वाइंडिंग जो होते हैं केबल और वाइंडिंग जो रहती है, ठीक है, मशीन के अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में होती है, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो, ट्रांसफार्मर, उसका रीवार्निशिंग करने से क्या होगा, इंसुलेशन लेयर का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा, और साथ में रीवार्निशिंग करने के बाद उसको ड्राई भी करना जरूरी होता है, और कोई और मॉइस्चर की इफेक्ट है तो भी उसको ड्राई करना जरूरी है। तो रीवार्निशिंग मीन्स इंसुलेशन का हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ा देना और थोड़ी एक्स्ट्रा मजबूताई देना। तो वार्निशिंग करना मीन्स अलग से ऊपर एक लेयर चढ़ाया जाता है या तो कलर, फिर उसको ड्राई करा जाता है। तो वार्निशिंग सबको पता होना चाहिए, तो जरूरत पड़ने पर रीवार्निशिंग करा जाता है पीरियोडिक मेंटेनेंस के अंतर्गत। फिर अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट, जहाँ जहाँ पे भी ऐसे शाफ्ट आती है, चाहे मोटर की, लोड की, जो ड्रिवन लोड है उसकी, तो दोनों शाफ्ट को अलाइनमेंट या एडजस्टमेंट करना जरूरी होता है, तो वो करना है पीरियोडिक मेंटेनेंस के अंतर्गत। और जो घिसे हुए पार्ट है, वर्न आउट पार्ट्स, उसको बदलना। तो ये सारी चीजें है, आपको गुजराती मीडियम में हो तो उसके हिसाब से डिटेल में याद रख लेना है, ये सारे पीरियोडिक मेंटेनेंस के अंतर्गत, और ये तीनों पॉइंट है वो रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत। एग्जाम में ज्यादातर सवाल ऐसा पूछा जाता है कि पीरियोडिक मेंटेनेंस और रूटीन मेंटेनेंस क्या है। तो रूटीन मेंटेनेंस में ये 3 पॉइंट, और पीरियोडिक मेंटेनेंस में ये 5 पॉइंट, ठीक है। और एग्जाम में ऐसा पूछा जाए, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अंडर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो ये दोनों, चाहे रूटीन हो या पीरियोडिक हो, दोनों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। तो ये आठों पॉइंट आपको उसके एक्टिविटीज में याद रख लेने। देखो ये जो 3 पॉइंट थे, ठीक है, ये रूटीन मेंटेनेंस के ऊपर वाले 3 पॉइंट, ठीक है, और ये नीचे वाले 5 पॉइंट है वो पीरियोडिक मेंटेनेंस के। तो ये सारी एक्टिविटी हो जाएगी किसके अंदर होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर। तो एग्जाम में ये सवाल ज्यादा पूछा जाता है, कौन कौन सी एक्टिविटी करी जाती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान। तो अच्छे से ये टॉपिक को अभी मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, आपको गुजराती में उसके हिसाब से अच्छे से जो उसका इंपॉर्टेंस है वो याद रख लेना है बुक में से पढ़ के, ठीक है, बिल्कुल इजी है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और उसके फायदे क्या क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के फायदे, इसके अंदर रूटीन और पीरियोडिक मेंटेनेंस दोनों आ गए हैं, ठीक है। क्या कौन कौन से फायदे हैं, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एडवांटेजेस, तो बड़ी प्रॉब्लम होने से इक्विपमेंट्स को रोका जा सकता है, ग्रेट डैमेज टू इक्विपमेंट इज प्रिवेंटेड, जो ऑल ओवर रिपेयरिंग की कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना मीन्स कोई बड़ी मुश्किल आए उसके पहले छोटी छोटी मुश्किलों का समाधान कर देना, उसको ही बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। और इक्विपमेंट्स कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है विदाउट गिविंग एनी ट्रबल फॉर लॉन्ग पीरियड, तो ये उसका फायदा हो जाएगा। फिर ये सारी चीज की वजह से क्या होगा, ऑल ओवर जो लॉस होगा वो भी कम हो जाएगा, या तो इतना लॉस नहीं पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। और ड्यू टू रेगुलर मेंटेनेंस मींस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होगा, इक्विपमेंट्स ज्यादा नॉइज भी नहीं करेगा, और उसकी ऑल ओवर इफिशियंसी भी बढ़ेगी, और जो ऑपरेटर वो इक्विपमेंट चलाता है जो आदमी, उसकी भी इफिशियंसी बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, और इसकी वजह से आदमी की कार्य क्षमता बढ़ेगी और साथ में मशीन की भी बढ़ेगी, और इसकी वजह से ऑल ओवर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। और ऑल ओवर जो सबसे अच्छा फायदा कि कोई भी पॉसिबिलिटी या जो हम कह सकते हैं एक्सीडेंट होने की संभावना है उसको हम कम कर सकते हैं। तो जितना मेंटेनेंस करेंगे तो ये सारा फायदा अल्टीमेटली कंपनी को मिलेगा, और ये एडवांटेज है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रख लो, एक एक्टिविटी और दूसरे एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के 2 प्रकार, रूटीन और पीरियोडिक। यही 8 मुद्दों को आपको ये रूटीन मेंटेनेंस के पार्ट में और ये पीरियोडिक मेंटेनेंस के पार्ट में आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। दोनों आएंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर ही, ठीक है। आई होप आपको ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पूरा समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर नंबर 11 में पूरा हमने ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस समझा, और आने वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में मैं आपको ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और उसके बाद आगे ओवरऑलिंग
क्या है वो समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें लेक्चर नंबर 12 और 13 का कंटेंट हम एक साथ में भेज दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इतना प्रिपेयर कर लो अच्छे से। थैंक यू, टेक केयर।